दौरान परेड पर एक ऑफिसर, 4 JCO, 8 ANO, 8 PI स्टाफ और 351 कैडेट्स हाजिर हैं सर। जय हिंद सर, नो पॉइंट्स। CM है इसमें। रमेश कुमार यादव रमेश कुमार NO Meghali Hazika from Sarvita Commission. 70 sir. Yes sir. Zain sir, NO Senizan High School, 7 number 18 cadets. Yes sir. Zain sir. Sir Lieutenant Gitanjali, sir from Brahmala College. 28 cadets. Zain sir, NO Monica from CKB College. 50 cadets. Zain sir. CK Lavatas from CKB College. Sorry ma'am, I misplaced your name. I have met you number of times. She is the one sir. I know her name. How many cadets? Zain sir. Zain sir. Third officer. सर अभी विश्राम आराम से। जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज ब्रेकफास्ट है का? गुड, तो आवाज ज्यादा निकलनी चाहिए। कैसे हैं आप लोग? गुड। फर्स्टली पहले ये पहला कैंप है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। 62 गर्ल्स बटालियन के CATC में आप लोगों से सबसे मिलकर, और मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपके टीम ऑफ इंस्ट्रक्टर्स हैं, कैंप में मौका है उसको प्रैक्टिकल में सीखने का और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करने का, ताकि जब आप A, B या C सर्टिफिकेट में अपीयर करें तो आपको आसानी हो अपना एग्ज़ाम पास करने में और अच्छा ग्रेड प्राप्त करने में। 2-4 चीज़ें मैं आप लोगों से आज शेयर करना चाहता हूँ, जो मैं अभी सभी कैंपों में कैडेट्स को बताता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लाइफ लॉन्ग याद रखना NCC का मोटो, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ये सिर्फ याद रखने वाली चीज़ नहीं है, इसको अपने जीवन में उतार के रखना है। यूनिटी, एकता, बहुत छोटा शब्द है लेकिन बहुत गहरा और डीप मीनिंग है इसका।
आप देश में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे देश की ग्रोथ में, तरक्की में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी मेंटल आउटलुक क्या है। अगर देश यूनाइटेड रहेगा तो ग्रो करेगा। और देश कौन है? आप लोग बनाते हैं इस देश को। देश एक ज्योग्राफिकल फॉर्म नहीं है, लैंड नहीं। देश के नागरिकों से बनता है। और आप इस स्टेज पे हैं लाइफ के कि आप आगे जाके भावी युवा नेता बनेंगे, अपने अपने फील्ड्स में, अपने अपने चोजन फील्ड्स में एक्सेल करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप लोग समझें यूनिटी की अहमियत, यूनिटी की इम्पोर्टेंस। जो हमारा देश है दुनिया में सबसे खूबसूरत, जिसमें सबसे ज़्यादा भाषाएं हैं, सभी धर्मों के लोग हैं, बहुत अलग अलग तरीके के खान पान हैं, सबसे ज़्यादा अलग बोलियां हैं, पहनावा, संस्कृति। सो ये हमारे देश की खूबसूरती है और ये चीज़ें आपको एक सूत्र में बांधनी चाहिए और यही आपको इस पर गर्व होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए। और कभी भी सोशल मीडिया में जो डिस्ट्रैक्शन होता है, जो सोशल मीडिया यानी कि व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जो सोशल मीडिया के हैं, उसमें जो देश को तोड़ने के लिए, देश की अखंडता, एकता को तोड़ने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए जो जहर फैलाया जा रहा है, आपको उससे दूर रहना है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आपने अच्छा यूनिफॉर्म पहन लिया या वक्त पे आ गए जहाँ पे बताया गया है, या अपने इंस्ट्रक्टर स्टाफ को। एकेडमिक एक्सीलेंस मतलब जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें अच्छा करने की ज़रूरत है और तभी आप कैंप का मौका है उसको प्रैक्टिकल में सीखने का और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करने का, ताकि जब आप A, B या C सर्टिफिकेट में अपीयर करें तो आपको आसानी हो अपना एग्ज़ाम पास करने में और अच्छा ग्रेड प्राप्त करने में। दो चार चीज़ें मैं आप लोगों से आज शेयर करना चाहता हूँ जो मैं अभी सभी कैंपों में कैडेट्स को बताता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लाइफ लॉन्ग याद रखना एनसीसी का मोटो, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ये सिर्फ याद रखने वाली चीज़ नहीं है, इसको अपने जीवन में उतार के रखना है। यूनिटी, एकता, बहुत छोटा शब्द है लेकिन बहुत गहरा और डीप मीनिंग है इसका। आप देश में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे देश की ग्रोथ में, तरक्की में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी मेंटल आउटलुक क्या है। अगर देश यूनाइटेड रहेगा तो ग्रो करेगा। और देश कौन है? आप लोग बनाते हैं इस देश को। देश एक ज्योग्राफिकल फॉर्म नहीं है, लैंड नहीं। देश के नागरिकों से बनता है। और आप इस स्टेज पे हैं लाइफ के कि आप आगे जाके भावी युवा नेता बनेंगे, अपने अपने फील्ड्स में, अपने अपने चोजन फील्ड्स में एक्सेल करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप लोग समझें यूनिटी की अहमियत, यूनिटी की इम्पोर्टेंस। जो हमारा देश है दुनिया में सबसे खूबसूरत, जिसमें सबसे ज़्यादा भाषाएं हैं, सभी धर्मों के लोग हैं, बहुत अलग अलग तरीके के खान पान हैं, सबसे ज़्यादा अलग बोलियां हैं, पहनावा, संस्कृति। सो ये हमारे देश की खूबसूरती है और ये चीज़ें आपको एक सूत्र में बांधनी चाहिए
और यही आपको इस पर गर्व होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए। और कभी भी सोशल मीडिया में जो डिस्ट्रैक्शन होता है, जो सोशल मीडिया यानी कि व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जो सोशल मीडिया पे हैं, उसमें जो देश को तोड़ने के लिए, देश की अखंडता, एकता को तोड़ने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए जो जहर फैलाया जा रहा है, आपको उससे दूर रहना है। Working for women, social, working for the poor people, working for the unclean dead bodies and all. So डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आपने अच्छा यूनिफॉर्म पहन लिया या वक्त पे आ गए जहाँ पे बताया गया है, या अपने इंस्ट्रक्टर स्टाफ को कि नहीं, पूरे विश्व में सबसे बड़ी यूथ यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे पास 15 लाख कैडेट से ज़्यादा हैं। यहाँ एनसीसी जोरहाट ग्रुप में 8,500 कैडेट से ज़्यादा हैं। आज हम एनसीसी एकेडमी जोरहाट में कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप कर रहे हैं। यहाँ 350 से ज़्यादा छात्राएँ कैंप अटेंड कर रहे हैं। जो आपका सवाल था कि युवा पीढ़ी क्यों नहीं आ रही, युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा एनसीसी के प्रति प्रेरित है और काफ़ी दिलो जान से एनसीसी को सब्सक्राइब कर रहे हैं। एक एनसीसी वैकेंसी के लिए कम से कम 30 से 40 स्टूडेंट्स हैं जो एनसीसी में आना चाहते हैं, लेकिन वैकेंसीज में नहीं है। जो आज देश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, देश में यूनिटी और डिसिप्लिन की ज़रूरत है, जो कि एनसीसी का मोटो है। एनसीसी जो ट्रेनिंग देती है, उससे ये छात्र छात्राएं जो देश के भावी युवा नेता हैं, भावी पीढ़ी, ये देश के एक अच्छे नागरिक बनने में कामयाब होंगे। और यही हम सब की, हमारे इंस्ट्रक्टर्स की, ऑफिसर्स की, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स, केयर टेकर ऑफिसर्स और परमानेंट इंस्ट्रक्टर्स की कोशिश रहती है कि स्टूडेंट्स को, कैडेट्स को ना सिर्फ ट्रेन किया जाए, लेकिन उनको मेंटर भी किया जाए, ताकि वो भारत के एक रोल मॉडल नागरिक बन सके। উপজেলা রেজাল্ট কালিৰ পৰা 14 তাৰিখৰ পৰা 23 তাৰিখলৈকে আমাৰ যিটো 64 আসাম গাৰ্লছ বেটালিয়ন তেওঁলোকৰ এটা আমাৰ CATC বুলি যিটো কোৱা হয় কম্বাইন্ড এনুৱেল ট্ৰেইনিং কেম্প আয়োজন কৰা হৈছে গড়মূৰত আমাৰ NCC একাডেমি। আৰু ইয়াত আমাৰ মুঠেই 350 গৰাকী কেডেটে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে, ভাগ লৈছে।
অনেক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ মানে কি কয় অনুষ্ঠানৰ পৰা তেওঁলোক আহিছে, কলেজৰ পৰা আছে, বিদ্যালয়ৰ পৰাও আহিছে। আৰু ইয়াতে আমাৰ একচুৱেলি মূল যিটো প্ৰধান যিটো তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনিং, সেই ট্ৰেইনিংটো বহু বেলেগ বেলেগ বিষয়ত হয়। প্ৰথমে আপোনালোকে ফায়াৰিঙৰ এটা তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনিং হয়, অবষ্টেকেলৰ ট্ৰেইনিং হয়, লগতে বাকী তেওঁলোকৰ ইলকুৱেশ্যন, স্পীচ, পাব্লিক স্পিকিং, পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্ট, এই সকলো বিষয়তে তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিয়া হয়। আৰু আজি আমাৰ দিনটো একচুৱেলি অতি মানে আমি সুন্দৰভাৱে পালন কৰিলোঁ, উপভোগ কৰিলোঁ, কাৰণ আজিৰ দিন 10 দিনীয়া এটা অনুষ্ঠান ট্ৰেইনিং হয়। আৰু ইয়াতে আমাৰ যিসকল আমাৰ ট্ৰেইনাৰ্ছ আছে, ANO সকল আছে, PI ষ্টাফ, তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ বিষয়ত এই শিক্ষা প্ৰদান কৰে। আৰু আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ আমাৰ 3টা খুব মানে ভাল কাৰ্যসূচী ৰূপণ কৰা হ'ল। আৰু প্ৰথমতে হৈছে যে যিটো আমাৰ YEP বুলি কয়, যিটো মানে ইউথ এক্সচেঞ্জ প্ৰগ্ৰাম, বহুত বছৰৰ মূৰত আমাৰ 64 গাৰ্লছ বেটেলিয়নৰ পৰা দেৱিকা জৈন তেখেতে নেপালৰ কাৰণে ভ্ৰমণ কৰিবলৈ এটা সুবিধা পাইছিলে থ্ৰু NCC, আৰু সেইবাবে তেওঁক এটা বিশেষ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান তেওঁৰ বাবে আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ। লগতে আমাৰ 7 গৰাকী ছাত্ৰী কেডেট, তেওঁলোকে যিটো CWS বুলি কয়, যিটো কেডেট ৱেলফেয়াৰ স্কিম, তাৰ মানে সেইটোৰ লগত সংগতি ৰাখি তেওঁলোকক 6,000 টকাকৈ এটা স্কলাৰশ্বিপ প্ৰদান কৰা হৈছে, DGNCC তৰফৰ পৰা দিয়া হৈছে। সেই অনুষ্ঠানটো আজি ৰূপায়ণ কৰা হ'ল। লগতে আমাৰ আজি এটা বিশেষ অনুষ্ঠান আছিলে, যিটো পথিক বুলি আমাৰ